Hello aspirants, welcome to IFAS, India's #1 institute for CSIR NET, UGC NET, PSC, IIT JEM and various other competitive examinations. So students, आज हम लोग RPSC पेपर 3 जिसका एग्जाम 7 जनवरी को होने वाला है उसका एक मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। इसमें अपने जो राजस्थान के जो की इंडिकेटर्स हैं जिनको सूचकांक अपने संकेतक कहते हैं, इंडिकेटर्स, तो वो हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान की, तो जुड़े रहिए, नोट्स बना लीजिएगा, आपके ये बहुत हेल्पफुल आने वाले हैं बिकॉज लास्ट के सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं, ऐसे मान सकते हो। आज 2 तारीख तो हो ही चुका है, 2, 3, 4, 5, 6 आपको मैं 5 दिन में 5 टॉपिक करवाने वाला हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सीधा नो टाइम वेस्टिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान की रूपरेखा, राजस्थान का जो मैप है वो कहां है वो आपको देख लेना है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, कितना वर्ग किलोमीटर है, ये वैल्यूज है ना, ये पूछी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, तो ये आपको करनी है। ये है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है, इसकी भौगोलिक क्षेत्रफल है, जियोग्राफिकल एरिया है राजस्थान का। ठीक है, दूसरा ये है कि 7 संभाग जो कि अब 10 हो गए हैं, 33 जिले जो कि अब 53 हो चुके हैं, बट अभी हमें डेटास जो है वो 2011 का जो सेंसस है जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। अभी संभाग वगैरह है, अभी आप मत करके आना अपडेट, जो पुराना चल रहा है उसी को अभी करके आना है। ठीक है, अगर ऑप्शन के अंदर 10 संभाग और 53 या 50 जिले आ जाएं तब आप करके आ सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। तो 7 संभाग हैं, 33 जिलों में विभक्त है। पूरे इंडिया का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान ने ले रखा है आपको पता है। राजस्थान इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, राज्य है, वो है 10.41%। सपोज करो कि इंडिया के पास 100 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है तो 10 स्क्वायर किलोमीटर जमीन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान ने ले रखी है, और जिले अपने स्टेट कितनी है, 28 राज्य है। ठीक है, तो अब इसका जो विड्थ है, जो लार्जनेस है, वो आप इसको पता कर सकते हो इसी परसेंटेज के माध्यम से। ठीक है, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022 में राजस्थान की जो जनसंख्या है वो लगभग 8 करोड़ के लगभग है। 2011 के जो सेंसस है, जनगणना जो हुआ है 2011 में, उसके अकॉर्डिंग अलग है, पर 2022 में जो अपने ये मिनिस्ट्री है इसके अंडर में जो सर्वे किया गया था इसके अकॉर्डिंग 8 करोड़ है ना, अप्रोक्सीमेटली। जनसंख्या के आधार पर जो अपना राजस्थान है वो 7वां सबसे बड़ा राज्य है। याद रखना, अपने भौगोलिक दृष्टि से एरिया वाइज सबसे पहले नंबर पर और जनसंख्या वाइज कैसे है, 7वें नंबर पर है। ठीक है, कहां स्थित है, भारत के नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। और पंजाब, ये रहा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये इसके क्या है, इन राज्यों से ये घिरा हुआ है, इसके साथ में इनकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ भी एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये आप देख ही सकते हो। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान की कौन कौन से राज्यों के साथ में सीमा लगती है, तो ये इनके आंसर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, एक तो क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, कितना प्रतिशत भाग ले रखा है राजस्थान में, दूसरा यह है कि कितना अपने जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है, फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी बाउंड्री लगी हुई है। ठीक है, और इसकी जो आकृति है रोम्बस, हिंदी जो इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस, रोम्बस का आकार है इस तरह से, ठीक है ना, चौकोर है तो रोम्बस बोलते हैं इसको, और हिंदी में है विषम चतुष्कोणीय। ओके, चलो अब बात आती है कि ईस्ट टू वेस्ट कितनी लंबाई है, 869 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है, यह आपको याद रखना है। और दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की जो सीमा है, जो अपना एरिया है, विस्तार है, वो है 826 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। राज्य का दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर, यहां पर कच्छ की खाड़ी है,
इससे 225 किलोमीटर दूर है और अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अपनी इसी दूरी के कारण ही अपना जो राज्य है वो एक तो रिवर्स में ही, दूसरी इन वाटर बॉडी से दूरी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए अपना स्टेट है वो ड्राई स्टेट भी है। गॉट इट? चलिए, तो ये हमारा रूपरेखा है। उसके बाद में अगर नया जो मानचित्र के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ये वीडियो अवेलेबल है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर इसी चैनल के ऊपर आप जब सर्च करेंगे न्यू मैप ऑफ राजस्थान तो आपको इस तरह से मैंने वीडियो बना रखी है, 2 महीने पहले की है। इसमें मैंने जो भी नए चेंजमेंट्स हुए हैं, पर मैं पहले भी मैंने कहा था स्ट्रेटेजी सेशन में कि जब तक ये डेटाज एनसीईआरटी जो होती है या फिर राजस्थान का जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें जब तक वो डेटा अपडेट नहीं हो रहा है तब तक इनको नहीं मानना है। गॉट इट? चलिए, उसके बाद में राजस्थान की राजधानी जयपुर सभी को पता है, गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान की। और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जयपुर जो है वो हेरिटेज सिटी यूनेस्को के द्वारा डेजिग्नेटेड किया गया है 2019 के अंदर। क्या किया गया है? हेरिटेज सिटी। पहले नंबर पे कौन है? अहमदाबाद, जो कि 2017 में किया गया था, गुजरात में स्थित है। और दूसरी जो सिटी है वो है जयपुर, जो कि 2019 में हेरिटेज सिटी का किसको खिताब मिला था। ठीक है, चलिए, यह राजस्थान राज्य का सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। राजस्थान कैपिटल भी है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इसी में ही है। राज्य में 4 स्मार्ट सिटी हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर, याद रखना। और भौगोलिक रूप से राज्य को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में अगर बताऊं तो पश्चिमी रेगिस्तान, ये जो आपको दिख रहा है ये पश्चिमी रेगिस्तान है पहले नंबर पर। दूसरे आती हैं अरावली, जो कि ग्रीन कलर में है, अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, फिर है पूर्वी का मैदान, ये हमारा ईस्टर्न प्लेन, जो स्काई ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है वो हमारा ईस्टर्न मैदान है, पूर्वी मैदान है। ठीक है, जलोढ़ कछारी मिट्टी से समृद्ध एलुवियल सॉइल है यहां पर बहती, क्योंकि यहां पर रिवर्स है ना, इसकी वजह से। गॉट इट? उसके बाद में आता है अपना हाड़ौती प्लेटू, दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये 4 भौगोलिक प्रदेश में ना डिवाइडेड है राजस्थान। ओके, और राजस्थान अपने आलीशान किलों, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको किले मिलेंगे, महल मिलेंगे, स्मारक मिलेंगे, और बाजार चहल पहल वाले हैं, इसलिए तो लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान इन त्योहारों मेलों के लिए जाना जाता है, आपको तो पता ही है। और आपको ये अगर जो ये अपने भौगोलिक प्रदेशों के बारे में ज्यादा जानना है राजस्थान के, तो मैंने पूरी तरह से वीडियो बनाई है, फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान। इसमें मैंने डेजर्ट की बातें की हैं, इसमें अरावली की बातें की हैं, इसमें ईस्टर्न प्लेन्स की बातें की हैं, और इसी के साथ में जो है अपने जो अपना पूर्वी पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठार है। तो इस प्लेलिस्ट को भी आपको देखना है, तो ज्योग्राफी का जो भी रिलेटेड राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर तैयार हो जाएगी। इसमें 90 वीडियो है, 89 वीडियोज हैं। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान का नदी, ये सब इसमें करवाई गई है इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना। और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि मैंने बोला राजस्थान की मिट्टी हो गया, जो अपना इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान की जल संग्रहण तकनीकें, राजस्थान की प्रमुख घास, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको करवा रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इनको आप जाकर देखिए, इनका जो डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट है, जो लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, तो आप चेकआउट कर लेना उसको। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इंडिकेटर्स की। जो सूचक है वो क्या है? भौगोलिक क्षेत्र। यहां पर तो है राजस्थान का और यहां पर है भारत का, ये दोनों को कंपेयर करके आपको दिया गया है, तो अच्छी बात है, राजस्थान की भी चीज आ रही है और भारत की भी चीज आ रही है। तो भौगोलिक क्षेत्र 2011 के अंदर, 2011 के सेंसस जो जनगणना हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा क्रिएट किया गया है, ऑफिशियल डेटा है। तो भौगोलिक क्षेत्र ऑलरेडी कर चुके हैं 3.42 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। अपने टोटल भारत का तो है 32.87 और राजस्थान का कितना है? 3.42। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में कितना था? 6.85 करोड़, और अब कितना है 2022 में? जो लेटेस्ट डेटा है वो है 8 करोड़। ठीक है, तो आपको मान्य कौन सा रहेगा? अपना 2011 वाला ही आपको मानना है एक बार के लिए। और 121 करोड़ है भारत की, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि 2011 की जनगणना हुई नहीं ना, तो वो डेटा हमको अभी तक मान्य होगा। वैसे देखे जाए तो 145 करोड़ तक भारत की जनसंख्या पहुंच चुकी है, बट ऑफिशियल डेटा जो है लिखित, वही हमारे मान्य होगा। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर, डेकेडल, 10 साल में कितना % इंक्रीज हुई है जनसंख्या?
तो वो 17.7% तो भारत की है और 21.3% है राजस्थान की। मतलब अपनी 10 सालों में भारत जो अपनी राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 21% बढ़ गई है। गॉट इट? जैसे सपोज करो कि 100 करोड़, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि 100 करोड़ लोग थे, तो राजस्थान में पिछले 10 साल के अंदर 21 करोड़ लोग और ऐड हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं ये चीज, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है, मतलब डेंसिटी की बात हो रही है, तो डेंसिटी हमारी इंडिया की है 382 और राजस्थान की है सिर्फ 200, तो नेशनल एवरेज से कम है हमारी नेशनल डेंसिटी। कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, मतलब अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछा गया है, तो अपने राजस्थान में सिर्फ 25%, 24.9% ही अर्बन एरियाज है। मतलब 75% जो जनसंख्या है वो अभी भी रूरल एरियाज में निवास करती है। और अगर इंडिया की बात करें तो उससे कम है। इंडिया में जो नेशनल एवरेज चल रहा है वो 31.2% चल रहा है, अपने राजस्थान के अंदर वो भी कम है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, एससी की जनसंख्या, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी यूजीसी नेट के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत के कंटेस्ट में पूछी गई थी। अपने जो पेपर है वो जीएस ऑफ राजस्थान है, तो अपने राजस्थान का पूछा जा सकता है इस बार। तो 17.8% जो जनसंख्या है वो एससी कैटेगरी में आती है, और शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति जो ट्राइब्स हैं वो है 13.6%। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि 30% के लगभग एससी और एसटीज राजस्थान में स्थित है, और ये अपने इंडिया का एवरेज है। लिंगानुपात जो अपना सेक्स रेशियो है वो 928 है, और इंडिया कितना है 943। इसका मतलब अपने राजस्थान में कमजोर चल रहा है जेंडर रेशियो। ओके, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, तो आपको करने हैं ये याद करने हैं। लिंगानुपात हो गया। बाल लिंगानुपात मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 ईयर, मतलब जब से बच्चा जन्मता है 6 साल तक का जो रेशियो है वो अपना बहुत ही पुअर कैटेगरी में आता है। देखिए इससे क्या दर्शाया जाता है कि 888 ही फीमेल्स हो रही हैं 1000 मेल्स के ऊपर। अपने इंडिया का भी एवरेज बेकार है, ऊपर वाला देखेंगे तो 943 है, वो पूरा है, ओवरऑल है। पर अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो वो डिक्रीज हुआ है हमारे इंडिया में भी, तो अपने राजस्थान ने तो और भी पुअरली परफॉर्म किया है, सिर्फ 888। ये दिखाता है कि अपने जो जेंडर गैप है राजस्थान के अंदर वो अभी भी बहुत ज्यादा है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 73% है, वो अपनी इंडिया की है, 74 के अराउंड है ये, और 66.1% हमारे राजस्थान की है। तो अपना राजस्थान इसमें भी पीछे है। साक्षरता दर पुरुष, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। साक्षरता दर आपने कभी ना कभी जरूर देखी होगी, पर पुरुष और महिलाओं की नहीं देखी, तो वो देखो अपने राजस्थान में जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो है 79.2%, बिग नंबर्स, वेरी बिग नंबर्स। बट वहीं पर अब महिलाओं की साक्षरता दर देखिए, सिर्फ और सिर्फ 52%, वेरी पुअर। अपने जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो नेशनल एवरेज के बराबर जा रहा है 80% की, बट हमारी जो वुमेन्स की जो है वो एवरेज बहुत कम है, 64.6% इंडिया का है और 52.1% राजस्थान का है। ठीक है। कार्य सहभागिता दर मतलब जो पार्टिसिपेशन रेशियो होता है, वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो, वो इंडिया का है 39.8%। इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो इंडिया का है 39.8%। मतलब 100 लोग अगर इंडिया में है तो 39.8 लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी भी कितना परसेंट, 60 लोग हैं, 60% लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं और ना ही वो जॉब ढूंढ रहे हैं। इन 39% में वो लोग भी हैं जो काम ढूंढना चाह रहे हैं या फिर उनको मिल नहीं रहा है। और अपने जो राजस्थान के अंदर ये रेट थोड़ी ठीक है, 43.6% लोग हैं वो काम में लिप्त हैं, काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, बेसिकली जन्म दर और मृत्यु दर की बात हो रही है, तो 23.5% है और 5.6% है। ठीक है, मृत्यु दर और जन्म दर।
शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो, आगे इंग्लिश में भी है, डोंट वरी, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। तो शिशु मृत्यु दर हमारे है 32, नेशनल एवरेज से ज्यादा है, मतलब 28 बच्चे उनकी डेथ हो रही है पर 1000। देखो ये क्वेश्चन नेट में पूछे गए हैं इस बार कि कितना पर 1000 कितना, तो शिशु मृत्यु दर पर 1000 में काउंट होती है, और जो मातृ मृत्यु दर अनुपात होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, वो होता है प्रति लाख जीवित में। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इससे आइडिया लग जाता है ना, दूसरे एग्जाम में जो पूछा था तो उससे आइडिया लग जाता है कि क्या पूछा जा सकता है हमको। तो ये चीज याद रखना। इसमें ऑप्शन पूछा गया था 10,000, 1000, 100 या फिर लाख। तो लोगों ने सोचा लाख थोड़ी होता है, 1000 करके आ गए, 10,000 करके आ गए, और वही गलत हो गया। तो हमारे क्या है कि जब 1 लाख बच्चे जन्मते हैं तो उनमें 113 महिलाओं की जो है मात्र जो मदर्स होती है उनकी डेथ हो जाती है। अपना नेशनल एवरेज है 97। तो अपने यहां भी इसका मतलब अपने एजुकेशन और हेल्थ में दोनों में एक बार राजस्थान पीछे है एक बार, ठीक है। और फिर है हमारा ये जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, वो है 69.4%। एवरेज जो आदमी है वो इतना जीवित रहता है, अपना बराबर ही है दोनों। तो ये कुछ जो है संकेतक है, ये आपको करने ही करने हैं याद। डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो पूछा ही जाएगा, फ्री का नंबर है ऐसे मान लीजिए। ये है हमारा इंग्लिश के अंदर, तो जियोग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन, डेकेटल ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन और शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। डेटा आगे वाले एकदम सेम है, बस मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूं कि क्या था। सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट मेल एंड फीमेल, वर्क पार्टिसिपेशन रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। ये आप देख सकते हो सामने है। पर 1000 पॉपुलेशन, बर्थ रेट भी पर 1000 पॉपुलेशन निकाला जाता है, डेथ रेट भी पर 1000 पॉपुलेशन निकाली जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी पर 1000 होता है, बट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो पर लाख है। ये चीज नोटिस करनी है। उसके बाद में अगर हम लोग राजस्थान के वैसे बात करें, ये बिटवीन द लाइन और डीप अपन लोग स्टडी करें अगर, तो पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जनगणना के अनुसार 2011 में जयपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और सबसे कम पॉपुलेशन है जैसलमेर के अंदर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी है, आप इनको एक बार देख जाओ और वहां पर आपका सही होगा। उसके बाद में 10 सालों में बाड़मेर जो है वो 32% के हिसाब से बढ़ा है, सबसे ज्यादा, सबसे फास्ट ग्रोथ, सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो बाड़मेर में हुई है, और सबसे कम ग्रोथ जो हुई है वो गंगानगर में हुई है, झुंझुनू में हुई है, पाली में हुई है। ये टॉप 3 है, तो हमें टॉप याद रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो डूंगरपुर में सबसे ज्यादा है अपने राजस्थान में 994, 994 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैं। सबसे कम है धौलपुर में 846 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है, याद रखना है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। फिर आता है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट में कोटा टॉप पर है, 73.5% वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, और सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो है जालोर डिस्ट्रिक्ट में। ऑफिशियल डेटाज हैं, इनके अलावा और किसी पे अपन को बिलीव नहीं करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये है मेल। ओवरऑल की बात हो रही है, ओवरऑल मतलब राजस्थान में अगर आपको ये पूछ रहे कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, कोटा विल बी द आंसर। सबसे कम कौन सा है, जालोर विल बी द आंसर। अब अगर ये पूछ लें कि मेल लिटरेसी मतलब पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, तो वो आंसर होगा झुंझुनू के अंदर है। 86.9% जो लोग हैं वहां पढ़े लिखे मतलब लिटरेसी रेट जो भी लेवल्स होता है उसको क्रॉस कर चुकी है। सबसे कम मेल जहां पढ़े हुए हैं वो है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा 69.5%। फिर आती है कोटा की बात, तो फीमेल्स सबसे ज्यादा किस जिले की पढ़ी लिखी हैं, वो है कोटा 65.9, और सबसे कम जालोर, ओनली 38.5% फीमेल्स लिटरेट है वहां पे। तो दीज आर बिग नंबर्स और ये पूछा जा सकता है। अपनी जो ओवरऑल है ना वो भी 50 मतलब
52.1% ही राजस्थान की फीमेल सिर्फ लिटरेट है, तो ये नेशनल एवरेज से बहुत कम है। उसके बाद में चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा चाइल्ड रेशियो है और अपने झुंझुनू में सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है। और ये बड़ी ही आयरनी की बात है कि पीछे देखो, मेल लिटरेसी में एक टॉप पर है झुंझुनू 87%, और वहीं पर चाइल्ड सेक्स रेशियो में 837 में लोवेस्ट नंबर पे आता है। तो कोई लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे जो हैं वहां पर जो इंडिकेटर से बेटर होते हैं, ये देखो हालत एकदम जस्ट अपोजिट है। उसके बाद में है एससी, तो एससी की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा अपने जयपुर में है और सबसे कम जो है वो डूंगरपुर में है। उसके बाद में शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो उदयपुर में सबसे ज्यादा है और सबसे कम अपने बीकानेर में है। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, इस वाले को। चलो, उसके बाद में जो दो रेट्स है ना मैंने पढ़ाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, क्या था, शिशु मृत्यु दर, तो उसका ना फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का है, इसको आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ इन्फेंट, जो शिशु होते हैं उनकी मृत्यु 1 साल के भीतर भीतर हो जाती है, और जितने शिशु जन्मे हैं उसको हम लोग डिवाइड करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर प्राप्त हो जाएगी। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपको नंबर ऑफ लाइव बर्थ देंगे, आपको ये डेटा दे देंगे और आपको ये पूछेंगे कि चलो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेशियो निकाल के दिखाओ, शिशु मृत्यु दर दिखा, आप खुद कैलकुलेट करके और बताओ। तो कुछ नहीं करना, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसमें पुट करना नंबर जो भी दिए गए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेशियो। उसके बाद में दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, मातृ मृत्यु अनुपात। तो ये इसका है कि जितने भी लाइव बर्थ हो रहे हैं और मैटरनल जो मदर्स होती हैं उनकी डेथ हो रही है, और मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, उससे एमएमआर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, मातृ मृत्यु अनुपात निकलकर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए। ओके, तो ये था कुछ अपने संकेतकों के बारे में, जो भारत की अपने राजस्थान की जो संकेतक है, मुख्य संकेतक है। अगर आपको ज्यादा फास्ट लगाओ तो उसको रिवाइंड करके आराम से पॉज करके देख सकते हो। आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और लोवेस्ट डेंसिटी वाला, सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इन दो जिलों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हाईएस्ट कौन सा है और लोवेस्ट कौन सा है, और किसके ऊपर आधारित होगा, 2011 के जनगणना के आधार पे होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का, मैं इसको देखूंगा कि किस किस ने कमेंट किया है, सही किया है कि नहीं किया है, जिससे आपको पता भी चलेगा कि तैयारी पूरी है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह के जो हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है। ठीक है, और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, सी यू टुमारो एट 6 PM। इसी तरह से वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।